दुनिया के नक्शे पर पानी के वो हिस्से जो जमीन के अंदर तक चले आते हैं, कभी सोचा है कि ये क्या है? ये सिर्फ भूगोल का कोई चैप्टर नहीं है। ये हमारे प्लैनेट की असली लाइफलाइन है, जो ट्रेड, नेचर और यहाँ तक के पॉलिटिक्स को भी शिकल देती हैं। तो चलिए, आज दुनिया की सबसे जरूरी खाड़ियों के सफर पर निकलते हैं। अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी एक चीज है जो ग्लोबल ट्रेड, हमारे नाजुक इकोसिस्टम और दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स, इन सब को एक धागे में पिरोती है? जवाब शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। हाँ, इसका जवाब है गल्फ्स, यानी खाड़ियां। लेकिन ये दुनिया को जोड़ती कैसे हैं, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये खाड़ी होती क्या है। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये समंदर का वो हिस्सा है जो जमीन के काफी अंदर तक घुस जाता है। जरा सोचिए, जैसे समंदर जमीन की तरफ अपनी एक लंबी बांह फैला रहा हो। बस वही बांह एक खाड़ी है, पानी का एक गहरा हिस्सा जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो और एक पतले से रास्ते से, जिसे हम मुहाना कहते हैं, खुले समंदर से जुड़ा हो। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गल्फ, बे, स्ट्रेट, इन सब में आखिर फर्क क्या है? देखिए, गल्फ का मुंह यानी समंदर से जुड़ने का रास्ता संकरा होता है, जबकि बे का मुंह काफी चौड़ा होता है, जैसे अपनी बंगाल की खाड़ी। और स्ट्रेट, वो तो बस पानी का एक तंग रास्ता है जो दो बड़े समंदरों को जोड़ता है। रही बात बाइट की, तो वो कोस्टलाइन पर बस एक हल्का सा घुमाव होता है। ठीक है, तो अपनी वर्ल्ड टूर की शुरुआत करते हैं अमेरिका से। यहाँ की खाड़ियाँ अपने जबरदस्त आकार और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए जानी जाती हैं। 6 लाख वर्ग मील, जरा इस नंबर को सोचिए। ये है मेक्सिको की खाड़ी का साइज, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी बनाता है। ये इतनी विशाल है कि अमेरिका, मेक्सिको और क्यूबा तीनों देशों के तटों को छूती है और पूरे रीजन की इकोनॉमी और मौसम पर इसका गहरा असर पड़ता है। अब चलते हैं अलास्का की खाड़ी। ये सचमुच एक इकोलॉजिकल पावर हाउस है। ये दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में से एक है, इतना ज़रूरी कि इसे हैबिटेट एरिया ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का दर्जा दिया गया है। और हाँ, ये वही जगह है जहाँ वो मशहूर नज़ारा दिखता है, जब दो अलग अलग समंदरों का पानी मिलता तो है, पर एक दूसरे में घुलता नहीं। कमाल है। और फिर आती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा एस्चुएरी। अब एस्चुएरी वो जगह होती है जहां किसी नदी का मीठा पानी समुंदर के खारे पानी से मिलता है, और ये खाड़ी इसका सबसे बड़ा और शानदार उदाहरण है। चलिए, अब अपना रुख मोड़ते हैं यूरोप और अफ्रीका की तरफ। यूरोप में तो इसकी टेढ़ी मेढ़ी कोस्टलाइन की वजह से खाड़ियों की भरमार है। वहीं अफ्रीका में एक ऐसी खाड़ी है जो एक बेहद अहम स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। कभी यूरोप का नक्शा ध्यान से देखा है? इसकी कोस्टलाइन सीधी नहीं है, बल्कि बहुत कटी फटी हैं, जैसे किसी ने कागज को मोड़कर फाड़ दिया हो। इसी वजह से यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा खाड़ियां हैं। इन्हीं में से एक है बोथनिया की खाड़ी, स्वीडन और फिनलैंड के बीच। ये इतनी ज्यादा नॉर्थ में है कि साल के 5 महीने ये बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया में समंदर में जितनी भी किडनैपिंग होती हैं, उनमें से 73% सिर्फ एक जगह पर होती हैं, अफ्रीका की गिनी की खाड़ी। यहाँ तेल के बड़े भंडार हैं और कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता भी है। इसी वजह से ये समुद्री डाकुओं का हॉटस्पॉट बन गया है, जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक बनाता है। गिनी की खाड़ी के बारे में एक और दिलचस्प बात है। ये धरती पर वो अकेली जगह है जहां इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा और प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और अब आते हैं दुनिया के सबसे सेंसिटिव इलाके पर, मिडिल ईस्ट। ये एक ऐसा रीजन है जहां समंदर के रास्ते तेल, ट्रेड और टेंशन का एक जटिल कॉकटेल बनाते हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। 8 देश, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और ओमान, इन सभी की सीमाएं पारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ से लगती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भीड़-भाड़ वाला और जियोपॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स एरिया है। और इसकी आर्थिक अहमियत? इसे दुनिया का एनर्जी सेंटर कहना गलत नहीं होगा। पर्शियन गल्फ पेट्रोलियम का दुनिया का नंबर 1 सिंगल सोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है,
फैक्ट्रियों को जो एनर्जी मिलती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से कंट्रोल होता है। इसके ठीक बगल में है अदन की खाड़ी। ये स्वेज कनाल शिपिंग रूट का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है, जो मेडिटेरेनियन सी को अरेबियन सी से जोड़ता है। इसे आप एक ग्लोबल शिपिंग सुपर हाईवे समझ सकते हैं, जहां से हर साल 21,000 से भी ज्यादा जहाज गुजरते हैं। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव एशिया। यहाँ की खाड़ियाँ कॉमर्स और हिस्ट्री दोनों ही लिहाज से बहुत मायने रखती हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात लगे, पर यह बिल्कुल सच है। इतिहास में ऐसा हुआ है जब एक खाड़ी में हुई एक घटना ने एक पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी और दुनिया पर इसका गहरा असर पड़ा। हम बात कर रहे हैं टोंकिन की खाड़ी की। साल 1964 में यहीं पे एक घटना हुई जिसे गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। और यही वो घटना थी जिसके बाद अमेरिका वियतनाम वॉर में पूरी तरह से कूद पड़ा। ये दिखाता है कि एक खाड़ी कितनी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। अब भारत की बात करते हैं। यहाँ भी खाड़ियाँ आर्थिक और पर्यावरण के लिहाज से बहुत अहम हैं, जैसे खंबात की खाड़ी, जहाँ हाल ही में वेनेडियम मिला है। ये एक रेयर एलिमेंट है जो हाईटेक बैटरी बनाने के काम आता है। दूसरी तरफ है कच्छ की खाड़ी, जो इंडिया के पहले मरीन नेशनल पार्क का घर है और जहाँ शानदार कोरल रीफ्स हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि खाड़ियाँ सिर्फ नक्शे पर बनी पानी की आकृतियाँ नहीं हैं। छोटे छोटे बंदरगाहों से लेकर ग्लोबल ट्रेड की बड़ी बड़ी धमनियों तक ये वो अनदेखे चैनल हैं जो असल में हमारी दुनिया को चलाते हैं, हमारी इकोनॉमी को ताकत देते हैं और हमारे इतिहास को दिशा देते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ट्रेड के रास्ते शिफ्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे में इनमें से कौन सी खाड़ी होगी जो अगली सदी की कहानी लिखेगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।